हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 4 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 में बेटा हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? C6 है, H12 है, O6 है। C6, H12 और O6 है। अब आपको ये जो फॉर्मूला है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो बेटा ये बताता है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में क्या क्या है बेटा? 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था। और क्या है बेटा? 12 हाइड्रोजन एटम है। और क्या है बेटा? 6 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपको वो बताता है कि उस कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में कौन सा एटम कितना है, किस एटम का नंबर कितना है। ओके बेटा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट number of constituent atom present in one molecule of that compound। कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में कौन सा एटम कितना है, सारे एटम्स का एग्जैक्ट नंबर कौन बताएगा बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, या इसको आप और क्या लिख सकते हो बेटा? वन मॉलिक्यूल की जगह अगर आप लेते हो इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का अगर आप 1 मोल लेते हो बेटा, तो इसमें क्या है बेटा? 6 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट है। और क्या है बच्चों? 12 मोल कौन है बेटा? हाइड्रोजन एटम है। और क्या है बेटा? 6 मोल कौन है? ऑक्सीजन एटम है। यानी बेटा अगर आपको किसी का फॉर्मूला बनाना है, किसी का भी फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूले में बेटा जो मॉलिक्यूल में जो एटम है, या तो उन एटम्स के नंबर का रेशियो लीजिए। कंपाउंड के अंदर जो भी एटम है, या तो उन एटम्स के नंबर का रेशियो लीजिए, या बेटा उन एटम्स के मोल का रेशियो लीजिए। यानी बेटा अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आपको काम करना है नंबर ऑफ एटम या बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम पे काम करो या नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स पे आप काम करिए। ओके, गॉट इट। तो ये तो हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बात करते हैं बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला की। कौन सा फॉर्मूला बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब ग्लूकोज के एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? C6 है, H12 है, O6 है। अब ग्लूकोज के एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो देखो इधर क्या है। हाँ बेटा, कौन कौन है ग्लूकोज में? कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है? 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। रेशियो क्या आया? 1:2:1 आया। 1:2:1 आया। सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1। तो कार्बन कितना है बेटा? 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना? 1 है। तो ये क्या है बेटा? सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला है। और सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला कहलाता है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये है बेटा, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज।
ये क्या है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है बेटा, एटम मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स है, मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स है, सारे एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। जो भी एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, सारे एटम्स के नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एग्जैक्ट नंबर और एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो यानी सरलतम अनुपात का जो फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, और एग्जैक्ट नंबर का जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप एम्पेरिकल में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पेरिकल में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपलेस्ट रेशियो ले लो। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेटा बेंजीन, क्या बेटा बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, C6H6 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, 6H6 है। ठीक है, कौन कौन है बेटा, कार्बन है और हाइड्रोजन। क्या है बेटा, 6:6। सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का क्या है, CH है। बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, CH है। तो सिंपलेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। एग्जैक्ट नंबर का फॉर्मूला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला में अगर कन्वर्ट करना हो तो बेटा सिंपल रेशियो ले लीजिए। अब अगर आपको एम्पेरिकल को मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो बेटा कैसे करेंगे, देखो इधर एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे इधर देखिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, ठीक है, और बेंजीन का मोलर मास कितना है, 78 है, और आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, N मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। और N कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 78, एम्पेरिकल फॉर्मूला C और H है, C का 12 और H का 1 है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, 13, 78 अपॉन 13 क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। तो 6 मल्टीप्लाई बाय CH, तो क्या आ गया बेटा, C6H6। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो सिंपल रेशियो ले लो, और बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर लो N से। N क्या है बेटा, N क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, गॉट इट। और बेटा और आपको मैंने क्या बताया कि अगर आपको किसी का फॉर्मूला बनाना है तो आप जाइए कहाँ पर, आप जाइए कहाँ पर, नंबर ऑफ एटम पर, और कहाँ जाइए बेटा, नंबर ऑफ, कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। या तो जाइए बेटा नंबर ऑफ एटम पर, या जाइए बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पर। क्लियर बेटा, नंबर ऑफ एटम पे बात करो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पे बात करो। क्लियर। अब बेटा क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, क्या न्यूमेरिकल आया हुआ क्या। तो आपसे पूछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर बताता है। आपसे पूछे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला, एग्जैक्ट नंबर वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके बेटा, गॉट इट। अब एक क्वेश्चन लिखिए, अ कंपाउंड contains 50% of oxygen, 37.5% of carbon and
12.5% of hydrogen by mass calculate empirical formula of this compound. ओके इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करिए। अब बेटा कौन कौन से हैं बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, परसेंटेज बाय मास। कितना परसेंटेज है कार्बन, 37.5% है। हाइड्रोजन कितना है, 12.5% है। ऑक्सीजन कितना है, 50% है। ठीक है बेटा, फॉर्मूला बनाना या तो नंबर ऑफ एटम पे चाहिए या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम पे चाहिए। दो बातें आपको बताई थी बेटा। हाँ बेटा, परसेंटेज बाय मास को आप डायरेक्ट क्या लिखिए, मास लिखिए। तो इसको आप लिखिए 37.5 ग्राम, इसको आप लिखिए 12.5 ग्राम और इसको लिखिए बेटा 50 ग्राम। ठीक है बेटा, या तो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। अब बेटा मास से हम मोल पे ही जा सकते हैं, तो बेटा इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। वेट अपॉन एटॉमिक वेट, मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। मोल में कन्वर्ट करो, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो बेटा वेट कितना है 37.5, एटॉमिक वेट कितना है बेटा 12, वेट कितना है 12.5, एटॉमिक वेट 1, वेट कितना है बेटा 50, एटॉमिक वेट 16। ये क्या आया बेटा 3.125, ये क्या आया 12.5 और ये क्या आया 3.125। मोल आ गया। मोल आने के बाद बेटा मोल का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका सबके अंदर डिवाइड कर दो। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या 3.125 है, तो आप क्या करो 3.125 डिवाइडेड बाय 3.125, 12.5 डिवाइडेड बाय 3.125, 3.125 डिवाइडेड बाय 3.125 कितना आया बेटा 1 आया। ये कितना आया बेटा 4 आया और ये कितना आया 1 आया। तो फॉर्मूला क्या बना CH4O। ठीक है, कार्बन कितना आया बेटा 1 आया, हाइड्रोजन 4 आया, ऑक्सीजन 1 आया, CH4O। जरूरी नहीं ऑप्शन में CH4O ही मिले, इसको आप और क्या लिख सकते हो CH3OH। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में CH4O मिले, CH4O की जगह आप CH3OH लिख सकते हो बेटा। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बेटा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। अ कंपाउंड, एक कंपाउंड जिसमें कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन in the ratio of mass, in the ratio of mass 9:1:3.5, calculate empirical formula। ओके, तीन एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। मास का रेशियो आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखिए इधर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। कितना है कार्बन, रेशियो बाय मास आपको गिवन क्या है, रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास। ठीक है, रेशियो बाय मास गिवन है बेटा, कितना है 9:1:3.5। रेशियो बेटा मास का है। ठीक है, तो बेटा मास के रेशियो को आप डायरेक्ट मास लिख लीजिए, इसको आप 9 ग्राम लिख लीजिए, इसको 1 ग्राम लिख लीजिए और इसको बेटा 3.5 ग्राम लिख लीजिए। 9 ग्राम हो गया, 1 ग्राम हो गया और ये हो गया बेटा 3.5 ग्राम। अब बेटा आपको बताया हुआ है कि फॉर्मूला बनाना है तो या तो मोल या नंबर ऑफ एटम, या तो नंबर ऑफ मोल लेना है या नंबर ऑफ एटम लेना है। तो बेटा मास है तो मास से बेटा हम मोल पे जाएंगे बेटा, तो क्या होगा वेट अपॉन एटॉमिक वेट।
बेटा वेट कितना है 9 ग्राम है, एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का वेट 1, एटॉमिक वेट 1, इसका वेट है बेटा 3.5, एटॉमिक वेट 14 है। सॉल्व करिए आगे सॉल्व करेंगे तो मोल आएगा 0.75, इसका मोल आया 1 और इसका मोल आया बेटा 2.5। मोल आगे, मोल आने के बाद आपको क्या करना है बेटा, मोल का जो सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू उसका सब में डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25, 1 डिवाइडेड बाय 0.25 और 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आया बेटा 3 आया, 4 आया और ये कितना आ गया बेटा 1 आ गया। 3, 4 और 1, तो कार्बन का नंबर बेटा 3, हाइड्रोजन का नंबर 4 और नाइट्रोजन का नंबर 1, तो फॉर्मूला हुआ C3H4n। ओके क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेशियो ऑफ मास है, मास लिखना है, मोल निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, आंसर फॉर्मूला। ओके एम्पारिकल फॉर्मूला क्लियर बेटा। रेशियो बाय मास या परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसको मास लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एम्पारिकल फॉर्मूला पे। एम्पारिकल फॉर्मूला पे बेटा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, अ कंपाउंड contains 6 into 10 raised to power 23 atoms of chromium or 9 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen। okay, कैलकुलेट एम्पारिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पारिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करिए। अब बेटा आपको बताया कि फॉर्मूला बनाना है या तो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ एटम लीजिए। अब इस क्वेश्चन ने डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ एटम दिया है। क्रोमियम कितना है 6 इंटू 10⁻23, ऑक्सीजन कितना है 9 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल हो गया बेटा, क्या आया 6�9। एम्पारिकल फॉर्मूला क्या सिंपलेस्ट रेशियो का फॉर्मूला है, क्या आया सिंपलेस्ट रेशियो 2�3, तो क्या बना Cr2O3। ओके क्लियर, क्लियर बेटा, एनी डाउट? तो ये हो गया बेटा हमारे एम्पारिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, और 12th का एक टॉपिक है सॉल्यूशन, उसमें भी यूज़ आएगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें मोलारिटी, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, ये सारा डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर 8 बजे बेटा आपके लिए एक वीडियो आएगा। ओके थैंक यू।